हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास होने वाली है। तो इस क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान सभा का गठन। क्या रहने वाला है? संविधान सभा का गठन एवं उनके कार्यप्रणाली और समितियां। ठीक है, विभिन्न प्रकार की समितियां, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। पिछला हमने टॉपिक कवर किया है जो भारत के संविधान का संवैधानिक विकास है, जो कि विभिन्न प्रकार के एक्ट आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ और मार्लेमेंटो सुधार हुआ। ये विभिन्न प्रकार के जो एक्ट आए थे उन सारे एक्ट को कवर किया है वन लाइनर के फॉर्म में, और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने कवर किया है। तो यदि आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाकर वो क्लास देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक से हमेशा कोई भी एग्जाम हो, एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा संविधान सभा का गठन वाला टॉपिक थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे, और इस क्लास में जो भी क्वेश्चन यूपीएससी तक के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां बनी थी? तो कुल 23 समितियां बनी थी। कितनी समितियां बनी थी? 23 समितियां बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को। 3 ही दिन बाद उसका प्रथम बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान दिवस भी कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1949 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान शब्दों से बना, यानी कि कितने शब्दों से भारतीय संविधान बना है? भारतीय संविधान में कितने शब्द हैं? तो टोटल कितने हैं? 1,17,369। ठीक है, यह संख्या मोटी मोटी याद करना है, क्योंकि ऑप्शन जब भी ऑप्शन आएंगे तो काफ़ी दूर तक ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग को मोटे तौर पर 1,17,369 शब्दों को संख्या को याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लिखा गया था, यानी कि भारत का संविधान कितने दिनों में लिखा गया था? तो 2 वर्ष से अधिक समय लगा था, किंतु 3 वर्ष से कम समय लगा था। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितना दिन समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा था। यानी कि ऑप्शन में क्या था कि 2 वर्ष से अधिक लगा था, किंतु 3 वर्ष से कम समय लगा था संविधान को लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को माना गया है, यानी कि भारतीय संविधान को क्या माना गया है? रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मकता। तो क्या माना गया है कि विधान है भारत का संघीय विधान है, और जो भावना है एकात्मक भावना है। ठीक है, यही माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति बनाई गई थी उस उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, यानी कि भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा संविधान कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। कब अपनाया गया था? तो यानी कि 26 नवंबर 1949 को। और कब बना था ये भी पूछा जाए तो 26 नवंबर 1950 को, 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी, यानी कि कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा में? तो कुल 15 सदस्य थी। कितना थी? 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजनीति प्रजातंत्र का तात्पर्य है उस जीवन विधा से जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदार समानता और भ्रातृत्व की स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो जो संविधान में सैद्धांतिक रूप दिया गया था, उदारता, समानता और भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, यह कथन किसका है? तो
यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है। तो भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है, तो द्विशासन व्यवस्था है। क्या है? द्विशासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कार्य था, यानी कि किसे भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य दिया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो ये मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि अगर यही पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि जब पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय संविधान सभा के लिए, तो उस समय किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उन्हें क्या कहता है? अस्थायी अध्यक्ष कहता है। और बाद में फिर दूसरा जब अधिवेशन हुआ तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो अस्थायी अगर पूछ लिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता के अस्थायी, देखिए अस्थायी पूछा है, अस्थायी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946। ये आपको डेट याद रखनी है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। अगर वही पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया, तो कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों में विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो कितने वर्षों लगभग पूछा है, कितने वर्षों में? तो लगभग 3 वर्षों में, ठीक है, क्योंकि 2 वर्ष से अधिक समय लगा था, तो लगभग 3 वर्षों के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री किसे बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किन्हें बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था, यानी कि किसने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी। किसने किया था? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने समिति कब गठन की थी, यानी कि कब समिति गठन किया गया था? मसौदा समिति कब बनाया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा मसौदा समिति का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। किसका है? भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि संविधान दिवस के रूप में कब किसे मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। काफ़ी बार ऑप्शन में 26 जनवरी लिख कर आएगा, ठीक है, 26 जनवरी लिख कर आएगा। तो 26 जनवरी आप लोग आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस, यानी कि संविधान लागू होने की तिथि को 26 जनवरी मनाया जाता है, यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था, यानी कि कब संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था या बन के तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब बन के तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है, यानी कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को माना जाता है। किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था, यानी कि कब पहले सत्र का आयोजन हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है, क्या है? इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। जैसे कि राजा महाराजा का जो कार्यकाल था तो उसमें राजा का बेटा ही राजा बनता था, तो इसमें उस तरह से सुनना है। गणतंत्र का मतलब है कि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं, यानी कि वंश के आधार पर कोई शासन नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, क्या है? भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? यानी कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो राज्यों का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, राज्यों का प्रमुख जो है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। वही लिखा है कि परोक्ष चुना जाता है, यानी कि जो भारत के संविधान में जब निर्वाचित जो सदस्य हैं वही हमारे क्या करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, यानी कि राज्य का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यही गणतंत्र का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के वह सदस्य जिन्हें कहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो किसने यह कथन दिया है? यह कथन दिया है कि सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, किसने दिया था? तो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये क्या थे कि मसौदा समिति के सदस्य भी थे। क्या थे? मसौदा समिति के सदस्य भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें शामिल थे कितने सदस्य शामिल थे? महिला। तो 15 महिलाएं शामिल थी। क्या थी? 15 महिलाएं सदस्य शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया था, यानी कि किसने मूल रूप से संविधान का लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है अब? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। ठीक है, कहाँ हुआ था? संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजन किया गया था। तो अंतिम सत्र कब आयोजन किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इस दिन अंतिम बैठक हुई थी। तो इसमें क्या किया गया था कि राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दी जाती है, यानी कि जब संविधान जब अस्तित्व में आता है तो क्या भंग कर दी जाती है? तो संविधान सभा, यानी कि जिसके द्वारा संविधान का गठन किया, संविधान बनाया गया है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो उसे क्या किया जाता है कि भंग कर दी जाती है, मतलब हटा दी जाती है। उसके द्वारा शासन नहीं होगा। जब हमारे पास जब भारत में संविधान नहीं था तो शासन किसके आधार पर होता था? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ये क्या थी? शासन करने वाली संस्था भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणी
मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जब पहली बार संविधान सभा गठन हुई थी तो उस समय संख्या कितनी थी सदस्यों की? तो 389 थी। कितनी थी? 389 सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बन गए। तो कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और फिर इसके बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किस कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है? तो किसके द्वारा? शांति निकेतन के द्वारा। ठीक है, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा संविधान के पृष्ठ को निखारा और सजाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? यानी कि किसके मार्गदर्शन में? तो नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में। किसके मार्गदर्शन में? नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ शक्ति समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था तो किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। यदि कभी भी पूछा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो संविधान सभा द्वारा। और पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था तो कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, किसके? कैबिनेट मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, आत्मनिर्मित किया गया था। तो इसका हम लोग को डेट बताना है। तो क्या है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, जो 26 नवंबर 1949 की तिथि है तो इसको विक्रमी संवत में क्या कहा जाता है कि मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत क्या है? 2006 विक्रमी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का गणतंत्र रूप में जन्म हुआ, यानी कि भारत का गणतंत्र रूप में कब जन्म हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ जब भारत का संविधान लागू हो गया। क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में? तो हैदराबाद। किसने? हैदराबाद के देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा में परामर्शदाता यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। ठीक है, किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी कि किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, जो 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। कब पारित किया गया? 1947 को, 22 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसने दिया था? तो KC व्हीलर ने दिया था। ठीक है, यह कथन किसने दिया था? KC व्हीलर ने दिया था कि भारत का संविधान अधिक कठोर भी है और अधिक लचीला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी। ठीक है, और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है, यह कथन किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है, कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। यह कथन किसका है? आइंस्टीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी
बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। तो यह बयान किसका था? तो यह बयान था जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, किसका था यह बयान? जवाहरलाल नेहरू का था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य पूछा है तो सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। ठीक है, के.एम. मुंशी भी एक प्रारूप समिति के सदस्य थे। कुल सदस्य कितने थे? अध्यक्ष को लेकर 7 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मसौदा समिति में सदस्य शामिल थे, तो कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? यानी कब हुए थे संविधान सभा के चुनाव? जब 389 सीटों पर चुनाव होना था, तो ये चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। ठीक है, कब हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान, यहाँ पूछा कि संविधान दिवस, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान दिवस मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन संविधान को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि कब संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, लास्ट सेशन हुआ था संविधान सभा का, उसी पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर। तो 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 1950 को, यानी कि जो लास्ट सेशन हुआ था संविधान सभा का, उसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, यानी कि कब 10वां आयोजित किया गया था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। कब आयोजित किया गया था 10वां अधिवेशन? 6 से 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान के सदस्य थे, यानी जब 1947 में जब विभाजन हो गया 1947 को, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के दौरान भारत स्वतंत्रता अधिनियम से जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, तो सदस्यों की सीटें जो थी 389 से घटकर कितनी हो गई थी? तो 299 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 299 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में कब किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो अस्थायी संसद के रूप में कब परिवर्तित किया गया था? तो 1950 को। ठीक है, कब परिवर्तित किया गया था? तो 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी, तो कहाँ आयोजित हुई थी पहली बैठक? तो दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुई थी? दिल्ली में, केंद्रीय कक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की हाउस सदन की कमेटी के अध्यक्ष थे, यानी कि संविधान सभा के हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लादी कृष्ण अय्यर भारत संविधान सभा के अध्यक्ष थे, यानी कि किस समिति के अध्यक्ष थे कृष्णादि स्वामी अय्यर? तो प्रत्यय पत्र समिति के। किसके अध्यक्ष थे? प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवी मावलंकर भारत संविधान के सभा के अध्यक्ष, यानी कि किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने हैं, तो किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, तो प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी कि भारत के पहले गृह मंत्री किन्हें बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किन्हें बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के पहले गृह मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री, तो रक्षा मंत्री किन्हें बनाया गया था? तो बलदेव सिंह को। किन्हें बनाया गया था? बलदेव सिंह को। आप लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, रक्षा कौन कर सकता है? जिसके पास बल हो। तो यानी कि इससे आप लोग रिलेट कर लेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो उसी समय जब बैठक हुई थी तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्त किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की पहला बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतीय संविधान समिति के का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? तो कौन बने थे मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से? तो अम्मू स्वामीनाथन बने थे। कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो कब चुनाव हुए थे? जुलाई में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में पहली बार चुनाव हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान पर विदेशी प्रभाव, यानी कि कहाँ से संविधान में हम लोग को सारे प्रावधान लिए गए हैं, किस किस देश से। तो वो हमारा रहने वाला है नेक्स्ट क्लास। तो आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग संविधान इसी चैनल पर संविधान के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में कवर करेंगे, जिससे हमें एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।